हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि मैं आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसकी क्लास दोस्तों अब हम डेली स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था, घर में प्रॉब्लम चल रही थी, इसी वजह से आपकी क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। ठीक है, सभी के अपने अपने घर में प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उसी को फेस कर रहे थे दोस्तों, और वो सभी अब धीरे धीरे ठीक होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो वो चल रही हैं। कोई बात नहीं, वो तो अपना अपना सबका इशू रहता है। बट अब हम करते हैं कंटिन्यू इस क्लास को स्टार्ट। ठीक है, इसमें हम करें आपके लिए कौन सी वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स इसमें आपका होगा दोस्तों कब तक का, 1 अक्टूबर से लेकर, ये क्लास आपकी पहले से ही हमने तैयार कर ली थी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ये डल नहीं पाई थी। 1 अक्टूबर से लेकर कब तक, 8 अक्टूबर तक के। ठीक है ना, ये वीकली करंट अफेयर्स है। इसमें हम 1 से लेकर 8 तक की आपको सारी अपडेट देंगे, क्या क्या हुआ था, विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें करंट अफेयर्स के, और नई स्कीम और नई योजनाएं होंगी। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। तो यही नई स्कीम और नई योजनाओं के साथ में भी अपडेट्स को अपने आप मतलब लिए NCRTC एग्ज़ाम के लिए, आपके NHPC के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएंगे आई पेपर क्लासेस पे, जाके विजिट कर लेना। उसमें आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद में PDF डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग नए हैं, जितने स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस मिशन को लॉन्च करेंगे। 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 की बात हो रही है दोस्तों, याद रहे। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाला दोस्तों सेशन है, उसके मतलब जो इसका पार्ट्स होगा वो अर्बन 2.0 की शुरुआत करेंगे 1 अक्टूबर 2021 को। अगला देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ज़रा देखिएगा। पंजाब किंग्स के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए IPL के बाकी सत्र से हटने का फैसला लिया है। कौन सा है दोस्तों, पंजाब किंग्स के, ये है क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं दोस्तों। आपने देखा होंगे ये छक्के बहुत लगाते हैं। ठीक है ना, तो इनका क्या नाम है, क्रिस गेल। इन्होंने बाकी बचे हुए जो T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस साल लास्ट में T20 वर्ल्ड कप भी होने हैं, तो उनको दोस्तों इन्होंने क्या रखा है, ध्यान में रखते हुए IPL के बाकी जो बचे हुए सत्र थे उनसे हटने का इन्होंने एक फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। भारतीय हॉकी क्रिकेट टीम के किन 2 खिलाड़ियों ने तुरंत प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये हाल ही में ओलंपिक में गए थे दोस्तों, रुपिंदर पाल सिंह ड्रैग फील्डर और दो वीरेंद्र लाकड़ा ये डिफेंडर हैं। तो इन दोनों ने क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा किया है इंटरनेशनल हॉकी से। ठीक है, रुपिंदर पाल सिंह और वीरेंद्र लाकड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेघालय में अपने पहली महिला राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया, उनका क्या नाम है। मेघालय में पहली महिला ने राज्य के मुख्य सचिव के रूप में, राज्य के मुख्य सचिव के रूप में अगर देखा जाए तो कौन है नाम उनका, रेबेका वेनेसू सूचियांग। ठीक है ना, रेबेका वेनेसा सूचियांग। ठीक है, ये महिला हैं जिन्होंने नए मुख्य सचिव, मेघालय में पहली महिला नई मुख्य सचिव। आपको मुझे एक बताना है, अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मेघालय में मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए क्वेश्चन, तो इसमें क्या, इसमें नेशनल पार्क कौन सा है। नेशनल पार्क, एक मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम मुझे बताइएगा, कमेंट करिए मुझे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किस कन्नड़, देखिएगा दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, किस कन्नड़ टीवी अभिनेत्री ने अवसाद से ग्रस्त होकर 25 वर्ष की उम्र में आत्महत्या करने की कर जान दे दी है। कौन थी दोस्तों, वो कन्नड़ की अभिनेत्री थी। अगर देखा जाए तो ये थी कौन, सौजन्या। ठीक है, कौन है, सौजन्या ने दोस्तों 25 साल की उम्र में इन्होंने मतलब किसी अवसाद से ग्रस्त होकर उन्होंने क्या कर दी, आत्महत्या कर ली है। ठीक है, ये तो इतना खास नहीं है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको मिलेगा ही। नवगठित आयुध महानिदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो आयुध महानिदेशालय है उसका जो दोस्तों महानिदेशक है पहला, उसे कौन बनाया गया है, वो बनाया गया ER शेख को। कौन है दोस्तों, ER शेख को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों को अपने वाहन 2 पहिया 4 पहिया से देश में आने पर प्रतिबंध को हटा दिया था। यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया था, नेपाल ने लगाया था ये प्रतिबंध, अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, कब दोस्तों, हाल ही में 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में कभी भी मतलब इसको, ये जो ऑर्डर है ये रिलीज़ कर दिया होगा कि नेपाल में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भारत वाले पर्यटक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहे हैं, पेरिस की एक अदालत ने सन 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण किस पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
अक्टूबर के बाद के करंट अफेयर्स है, उसमें हम दोस्तों बात करना है कि पेरिस की दोस्तों एक अदालत ने 2012 में चुनाव हुए होंगे, कभी देख लो दोस्तों कितने मतलब कानूनों की एकदम धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, ठीक है ना। कब का केस पता नहीं कब खुल रहा है, नेता लोग होते हैं दबाए रखते हैं, फिर बाद में पता लगती है कि कब जाके कब खुल रहा है, ठीक है। तो किस पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई है? ये विपक्षीय पार्टी करती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये विपक्ष पार्टी करती है आके इस तरीके का, फिर मजबूरन जो हमारा कानून होता है वो उसको फॉलो अप करता है। तो निकोलस सरकोजी को, कौन है दोस्तों? निकोलस सरकोजी को सुनाई गई है। ये कहाँ के थे? पेरिस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के दिन यानी कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनाया गया है? वर्ल्ड स्माइल डे। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड स्माइल डे बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दी है? घर तक राशन पहुंचाने के लिए कौन सी स्कीम है? दिल्ली सरकार ने की है इस तरीके की नई पहल, ठीक है। अगला, आईपीएल के अंतिम 4 में क्वालिफाई करने वाली टीम कौन बन गई है? पहली टीम आईपीएल 2021 के अंतिम 4 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है अगर देखा जाए तो कौन है दोस्तों? सीएसके चेन्नई सुपर किंग, एमएस धोनी जिसके कप्तान हैं, ठीक है। एमएस धोनी जिसके कप्तान है, ये वाली टीम है और ये 4 बार क्वालिफाई कर चुकी है लास्ट में, यानी कि, ठीक है। ये हो गया। अगला, इटली की राजधानी में रोम 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाली G20 सम्मेलन में कौन भाग लेंगे? G20 सम्मेलन कब होगा दोस्तों? 7 से 8 अक्टूबर को हो चुका है आयोजित। इसमें ये कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है G20, ठीक है। G20 यहाँ पे हुआ है। और आपका जो दोस्तों G47 है वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपके रूस में। G20 इटली में हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपसभापति हरिवंश इटली एवं, और कहाँ के दोस्तों? इटली एवं दोनों सदनों के महासचिव, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हमारे यहाँ के उपसभापति हरिवंश, और कौन? इटली के दोनों के महासचिव इसमें भाग लेंगे G20 में, इटली में, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये दोस्तों सीरियल आता है, मोस्ट फेमस सीरियल है। इसके दोस्तों जो प्रसिद्ध कलाकार थे कौन? घनश्याम नायक, जिनका नाम है नाटू काका। कौन दोस्तों? नट्टू काका। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी CDL ने बच्चों के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? CDL ने दोस्तों, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने दी है दोस्तों, मंजूरी दी है किसको? जायडस कैडिला अपनी कंपनी को दोस्तों। जायडस कैडिला जो है कंपनी की, जायकोब डी को, ठीक है, याद रखिएगा। जायकोब डी CDL कंपनी की एक वैक्सीन है, ठीक है। ये बच्चों के लिए बनी हुई है जो भी है। भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे मतलब नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है? भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो सहदेव यादव जी को इसमें नियुक्त किया गया है, ठीक। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, 1 लीनियर इसी तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों जो पर डे की क्लास लेके आऊँगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी अच्छे तरीके से उसको, और मतलब जितना बेस्ट हो सकेगा वो कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप मुझे अपना आइडियाज़ दे सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा मुझे कि सर इस तरीके से इसमें और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, या इस तरीके से आप जैसे कहोगे मैं ऐसा ही कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाली किस चावल की किस्म को GI टैग प्रदान किया गया है? GI टैग दोस्तों एक कब से दिए जाते हैं? सन 2004 से दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को स्टार्टिंग की गई थी इस सब से, और तब से लेकर आज तक दिए ही जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के पालघर में, ठीक है ना। ये पालघर कहाँ पे है दोस्तों? अगर एक बात बताऊँ तो महाराष्ट्र में है, ठीक। और इसकी उगाई जाने वाली चावल की किस किस्म को GI टैग प्रदान किया गया दोस्तों? कोलम चावल को। किसको? कोलम। कोलम कहाँ का दोस्तों अगर देखा जाए तो ये है आपके पालघर का, ठीक। अगला, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जब दोस्तों पैक पानी आता है बोतल बंद में, उसको अब बंद कर देने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये, मोस्ट फेमस, और 100% हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। ये सिक्किम। किसने की है दोस्तों? सिक्किम ने की है बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा। नेक्स्ट, आज के दिन 4 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो दोस्तों 4 अक्टूबर की बात हो रही है, आज के दिन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कब के सेशन करा रहा हूँ। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? विश्व पशु दिवस के रूप में। विश्व पशु दिवस के रूप में दोस्तों, पशुओं का संरक्षण हमारे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 48 बता दूँ मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुजाता चतुर्वेदी ने किस पद का भार ग्रहण किया है? मतलब जो सुजाता चतुर्वेदी है दोस्तों, उन्होंने कौन से पदभार को ग्रहण किया है? अगर देखा जाए दोस्तों खेल सचिव के पदभार को ग्रहण किया है,
ठीक है। हमारे खेल मंत्री कौन है दोस्तों एट प्रेजेंट में? अनुराग ठाकुर, याद रहे अनुराग ठाकुर। उससे पहले कौन थे? किरण रिजिजू, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किस फिल्म अभिनेत्री को बनाया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कंगना रनौत को बनाया है दोस्तों, याद रहे किसको बनाया है? कंगना रनौत को, ठीक है ना। दुनिया के सबसे बड़े तिरंगे झंडे का लद्दाख में फहराया गया, दुनिया का सबसे बड़ा जो तिरंगा झंडा है दोस्तों, हमारा जो फ्लैग है वो फहराया गया है लद्दाख में। उसकी लंबाई चौड़ाई उसका वजन कितना है अगर देखा जाए तो? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से जान लेते हैं। ये लद्दाख में फहराया गया है दोस्तों हाल ही में, ठीक है। इसकी जो टोटल लंबाई है 225 फीट है, 150 फीट चौड़ा है और 1400 किलोग्राम का है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 225 फीट लंबा, ठीक है, और 150 फीट चौड़ा, और इसका वेट 1400 किलोग्राम का है, ठीक है। आगे समझ में अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ दौरे पर किस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे? हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री लखनऊ में गए थे, तो उन्होंने कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव दोस्तों 75वां, कौन सा है दोस्तों? 75वें अमृत महोत्सव में उन्होंने क्या लिया था दोस्तों? पार्टीशन, यानी कि क्या किया था दोस्तों? हिस्सा लेंगे, ठीक है ना, भाग लिया था अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। ग्राहकों के लिए ऋण के लिए आवेदन, व्यक्तिगत ऑफर समेत कई वित्तीय सेवाओं की जानकारी के लिए मुथूट फाइनेंस ने AI वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। असिस्टेंट का क्या नाम देगा? AI वर्चुअल असिस्टेंट। मुथूट फाइनेंस है दोस्तों, ये पर्सनल लोन देती है और ऑफर्स के साथ में गोल्ड लोन जो भी होते हैं, बाकी आपके दोस्तों जो मतलब लोन से सुविधा, सारी सर्विस मतलब उपलब्ध कराती है मुथूट फाइनेंस, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक AI वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया होगा, उसका नाम क्या है? मुट्टू। क्या नाम है दोस्तों? मट्टू, ठीक है, याद हो जाएगा, मट्टू। अगला है पूर्व IAS अधिकारी 1979 बैच के एक शिक्षाविद का निधन हो गया, उनका क्या नाम था दोस्तों? शक्ति सिन्हा। इतना खास नहीं है, आगे आपको बता दूं। RBI ने दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व महाप्रबंधक और NFBC का प्रशासक नियुक्त किया, उनका क्या नाम है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व महाप्रबंधक को NBFC का प्रशासक का नियुक्त किया गया दोस्तों। ये अगर देखा जाए तो रजनीश शर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रहे NBFC का प्रशासक, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 26,000 करोड़ रुपए में किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया है? अडानी ने दोस्तों, अडानी ग्रुप्स ने जो उनकी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 26,000 करोड़ रुपए में किस कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो ASB इंडिया एनर्जी, ASB इंडिया एनर्जी, ठीक है, इसका उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। आया समझ में? किसने? अडानी ग्रुप्स में। ब्रिटेन के कैमरॉन नॉरी के सीधे सीटों में हराकर किसने सैन डियागो ओपन टूर्नामेंट जीत लिया दोस्तों? कौन सा? ये है आपका नॉर्वे के कैस्पर रूड ने। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। ब्रिटेन के कैमरन नॉरी के सीधे सेटों में हराकर किसने डियागो ओपन टेनिस टूर्नामेंट, डियागो, याद रहे दोस्तों, डियागो ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? अगर देखा जाए तो ये जीता है दोस्तों नॉर्वे के किसने? कैस्पर रूड ने, ठीक। आया समझ में? आगे देखिएगा दोस्तों। अब की बार के दोस्तों जो चारों के चारों ग्रैंड स्लैम है वो सभी के सभी मैक्सिमम दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, और लास्ट वाला दोस्तों आपको होता है US ओपन, वो जीता है दोस्तों आपके कौन ने? डैनियल ममदेव ने, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये वाली। शुरू के तीनों जो टूर्नामेंट होते हैं दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विबंडन तीनों के तीनों नोवाक जोकोविच, बाकी आपका US ओपन डैनियल ममदेव ने, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे देखिएगा। तापमान स्पर्श को महसूस करने की प्रणाली खोजने वाले किन 2 शोधकर्ताओं को नोबेल पुरस्कार मिला है? किन 2 शोधकर्ताओं को, रिसर्चर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार से विजेता संयुक्त साझा विजेता चुना गया है? तो ये दोस्तों डेविड जूलियस और ऑर्डेम पेंटोनियम, डेविड जूलियस और दोस्तों ऑर्डेम पेंटापाउटियन, ठीक है ना। इस तरीके का दोस्तों इनका नाम है, थोड़ा सा याद कर लेना। इसके एटपटेज नाम होते हैं क्योंकि इंग्लिश अंग्रेज लोग हैं, पता नहीं किस तरीके के, बट कोई नहीं। डेविड जूलियस और ऑर्डेम पेटापाउटियन, ठीक है, याद रहेंगे। तापमान स्पर्श को महसूस करने वाली प्रणाली की खोज करने वाले के लिए, ठीक है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों किन्होंने पदभार ग्रहण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि इस साल दोस्तों जापान के एक प्राइम मिनिस्टर को शिंजो आबे को क्या दिया गया था दोस्तों? क्या दिया गया था बताइएगा। हमारे जो दोस्तों भारत रत्न के दोस्तों इस तरीके से होते हैं, 4 अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म श्री, क्या है दोस्तों? पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है।
और हाल ही में दोस्तों कौन बने हैं प्रधानमंत्री, मतलब जापान के? फूमियो किशिदा 2 बने हैं आपके जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण क्या है? रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है दोस्तों, उसका सफल परीक्षण क्या है? तो ये जो मिसाइल है कहाँ पे, मतलब किस तरीके से, ये है दोस्तों हमारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण क्या है? किसने? रूस ने। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, G47 की दोस्तों जो अब की बार क्या सबमिट हुआ था, वो कहाँ हुआ था? रूस में ही हुआ था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाकर विवादों में आए स्वीडिश कार्टूनिस्ट का सड़क हादसे में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? लॉर्स विक्स। ठीक है, लॉर्स विक्स था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, आज के दिन ही दोस्तों किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर 5 अक्टूबर की बात करी जाए, 5 अक्टूबर की, तो विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों, वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली कक्षा की 6 वर्षीय किसी छात्र ने 9 मिनट 31 सेकंड में दुनिया के 195 देशों से जुड़ी 7 खास जानकारियां बताकर अपना नाम दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करा दिया गया है। कौन है ये? अगर देखा जाए तो दोस्तों इंडिया की हैं ये, 6 वर्ष की दोस्तों ये स्टूडेंट है, 9 मिनट 31 सेकंड में दुनिया के 195 देशों से जुड़ी 7 खास जानकारियों को, ठीक है ना, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। जियाना शाह इंदौर मध्य प्रदेश की हैं ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, जियाना शाह। हिंदी गुजराती की 300 फिल्म में एवं रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले दोस्तों कौन कलाकार 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? अच्छा क्वेश्चन है। जो दोस्तों रामायण में रावण बने थे उनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, जलवायु संबंधी खोजों के लिए तीन वैज्ञानिकों को दोस्तों फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। क्लाइमेट्स की दोस्तों रिसर्चिंग के लिए उनके रिलेशन में दोस्तों उन्होंने एक नए मतलब मॉडल को तैयार किया था, उसमें दोस्तों किन किन को अगर देखा जाए तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है? 3 व्यक्ति हैं, स्यूक्रो मनावे, क्लिस हेजलमैन जर्मनी के, ये जापान के हैं। ठीक है, और जॉर्जियो पेरिसी इटली के हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, स्यूक्रो मनावे, क्लास हेसलमैन और दोस्तों जॉर्जियो पेरिसी। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों का नाम याद कर लेना। अगर ट्रिक चाहिए तो मुझे बता देना, ट्रिक भी मेरे पास में बहुत बेस्ट बनी रखी है। ठीक है ना, सब तैयार है क्लास में, ऐसी बात नहीं है, बस दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से आपकी क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? एक रेटिंग एजेंसी होती है दोस्तों मूडीज़, हमारे यहाँ की मूडीज़ होगी, क्रिस होगी, सारी हमारी दोस्तों क्या है, ये रेटिंग एजेंसी हैं। इस तरह की दोस्तों जो स्टार वाला होता है ना, स्टार रेटिंग एजेंसी ये वाला, तो मूडीज़ ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? Baa3, यानी कि दोस्तों इस कैटेगरी में उन्होंने हमें क्या दिया है? रेटिंग दी है। कोई बात नहीं, आगे देखिएगा दोस्तों, ये इतना खास तो है नहीं बट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टिपिकल बन गया क्वेश्चन पेपर, तो उसमें हो सकता है आ जाए। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए, कौन है? रोहित शर्मा। कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा है। इनकी टीम जो है दोस्तों आईपीएल की अगर बताइए तो मुझे आप कौन सी होगी, इनकी आईपीएल की टीम का नाम मुझे बताइए क्या है? ठीक है, रोहित शर्मा 400 छक्के मारने वाले T20 में क्रिकेट में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के किसे भारत में अपना प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों? वेंडी वार्नर को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? वेंडी वार्नर को। अच्छा क्वेश्चन है, याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इथोपिया के देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने दूसरी बार शपथ ग्रहण की है? इथोपिया की बात हो रही है दोस्तों, ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है ना, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है दोस्तों ये। इथोपिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार अभी अहमद अली को दोस्तों मैं आपको बता दूं, आई थिंक 2019 में शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि 20 में दोस्तों किसे पर नवाजा गया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, यूएस की एजेंसी है। और 19 में दोस्तों अभी अहमद अली को इथोपिया के, ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और इन्होंने दोबारा दोस्तों क्या ली है? प्रधानमंत्री की शपथ ले, यानी कि जीते होंगे तभी तो ली होगी। किस कंपनी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडरों में दोस्तों अमिताभ बच्चन की एक लिस्ट है, स्पेशल लेके आ जाऊंगा किन किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि इनके बारे में दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा दोस्तों क्रांतिकारियों में महात्मा गांधी और स्टार में दोस्तों अमिताभ बच्चन, अधिकतर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी CoinDex, कौन से दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी हमारी चालू कर दी गई दोस्तों, डिजिटल करेंसी होती हैं, तो उनकी दोस्तों CoinDex ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों सैम करन को चोट लगने के कारण T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होना पड़ रहा है, उनकी जगह मतलब किसी इस टीम में शामिल किया है दोस्तों? टॉम करन को। किसको?
टॉम करन को। इसमें सारे आपके मतलब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी हो गए, क्या नया न्यू किया वो सारा कुछ हो गया, देख भी पा रहे होंगे आप। सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अभी बता दे रहा हूँ, एडिडास कंपनी ने अपने किस नए अभियान को लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने वर्ष 2024 तक सभी वर्जन पॉलिएस्टर को रिसाइकिल कर पॉलिएस्टर के साथ बदलने की कोशिश की है या फिर घोषणा की है एडिडास कंपनी ने। कौन सा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, ठीक है ना, असंभव कुछ नहीं है। तो ये इन्होंने दोस्तों एक अभियान लॉन्च किया है, इसमें पॉलिएस्टर को दोस्तों रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा बदलने की कोशिश की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब नया क्या हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके हर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन दोस्तों, एनसीईआरटी में, आपका एनएचपीसी में और बाकी जो दोस्तों अदर जितने भी स्टेट्स के एग्जाम होते हैं सब में आएगा क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों किया गया है दोस्तों, इसके बारे में बताता हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि रामगंगा नेशनल नदी जो है ना, ये रामगंगा नेशनल क्यों आ रहा है मेरे बार बार, रामगंगा नदी दोस्तों आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती है, ठीक है। इससे पहले इसका नाम था दोस्तों क्या, हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड। अब इसका कर दिया गया है दोस्तों क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर उसके बाद में दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क, 3 बार नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। पता लग गया आपको। आगे देखिएगा दोस्तों, किस प्रख्यात कार्टूनिस्ट का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 83 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया। ये है दोस्तों सीजे यसुदान, ठीक है, यसुदासन, सीजे यसुदासन कोई होंगे, इनका दोस्तों निधन हो चुका है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ब्रिटिश कंपनी द्वारा तैयार मलेरिया टीके की पहले टीके को मंजूरी दी है। टीके का क्या नाम है, अगर देखा है दोस्तों तो ब्रिटेन ने तैयार किया है दोस्तों ब्रिटिश कंपनी द्वारा मलेरिया के टीके के लिए दोस्तों पहली मंजूरी टीके प्रदान किया दोस्तों WHO ने। किसने दोस्तों, WHO ने। क्या नाम है दोस्तों उसका, RTS, यानी कि क्या है दोस्तों, मॉस्कोरिस्क RTS यानी कि मॉस्कोरिस्क, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ब्रिटिश द्वारा मलेरिया का टीका है। IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए देखा जाए दोस्तों, तो ये बन गए हर्षल पटेल, ठीक है। कौन है दोस्तों, हर्षल पटेल है 29 विकेट लेने वाले। विकेट में दोस्तों देखा जाए तो हर्षल पटेल चल रहे हैं, और दोस्तों रन में बात की जाए तो कौन चल रहे थे, शिखर धवन, ठीक है, शिखर धवन, ठीक। आगे देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस खिलाड़ी एवं पुरुष को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने दोस्तों किस को, ये देखा जाए तो महिला खिलाड़ी एवं पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। महिला खिलाड़ी में दोस्तों आपके कौन है, गुरजीत कौर, ठीक है, याद रहे ना, बहुत अच्छा तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। गुरजीत कौर को चुना गया है महिलाओं में, और हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है दोस्तों किस में, पुरुष में, ठीक। प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। किस 2 रासायनिक वैज्ञानिकों को दोस्तों अनुनिर्माण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये हैं दोस्तों आपका बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं, और डेविड WC मैकमिलन दोस्तों, डेविड मैकमिलन अगर देखा जाए दोस्तों स्कॉटलैंड के हैं। इन दोनों लोगों को दोस्तों अनुसंरचना के लिए दोस्तों इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। जर्मनी और स्कॉटलैंड के हैं बेंजामिन लिस्ट और दोस्तों डेविड WC मैकमिलन। नोबेल प्राइज़ की बात करूं दोस्तों तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अगला है दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास प्रांत में दोस्तों 2009 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवार पर कहाँ डाकघर का नाम रखा गया है दोस्तों। उस तरीके के दोस्तों मतलब ये समझ लीजिए शहीद हुए थे ये व्यक्ति हैं दोस्तों, शहीद संदीप सिंह धालीवार, ठीक है। इनका दोस्तों इनके नाम पर एक डाकघर है दोस्तों, उसका नाम रखा गया है क्या, संदीप सिंह धालीवार। पश्चिम ह्यूस्टन का डाकघर का नाम दोस्तों ये रखा गया है संदीप सिंह धालीवाल, ठीक है ना। अगला, पाकिस्तान सेना ने ISI चीफ फैज़ हमीद को उनके पद से हटाकर किस पद पर तैनात कर दिया गया है दोस्तों। इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, फिर भी कर लेते हैं। पेशावर कोर्प्स कमांडर, ठीक है, पेशावर कोर्प्स कमांडर पे, ठीक है दोस्तों। मैं आपके लिए सारे हर तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूँ, जो छोड़ना होगा वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है ना। सेशन में आपको बताया जाएगा कि इसे छोड़ दो, फिर भी हमें करने लेना जरूरी होता है क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या आ जाए। 7 अक्टूबर की बात हो रही है दोस्तों, आज के दिन 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, देख रहे हो ना, हर तरीके के क्वेश्चन आपको कराता हुआ आ रहा हूँ धीरे धीरे। विश्व कपास दिवस के रूप में, किसके रूप में दोस्तों, विश्व कपास दिवस के रूस में। कपास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में, मतलब हमारे देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों कपास का, बताइएगा मुझे कमेंट में फास्टली। तंजानिया के किस उपन्यासकार को साहित्य नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया दोस्तों। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दोस्तों दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार।
तंजानिया की व्यक्ति है अब्दुल रज्जाक गुरना। ठीक है। देश में आज भारतीय वायुसेना का आज कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय वायुसेना का कब होता है दोस्तों? 8 अक्टूबर, याद है ना? 89वां। कौन सा दोस्तों? 89वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोस्तों रजत पदक, कौन सा दोस्तों? सिल्वर मेडल जीतने वाली दोस्तों देश की पहली महिला पहलवान बन गई जिन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है, वो है दोस्तों अंशु मलिक। कौन है? अंशु मलिक हैं। ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अब तक सबसे वजनी टैंक बनाकर इसरो को सौंपा है, उसका क्या नाम है? इसरो को दोस्तों उन्होंने सौंपा है, उस टैंक का क्या नाम है? अगर देखा जाए तो उस टैंक का नाम है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक। सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक SC-120 FLOX। ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक SC-120 FLOX। ठीक है, ये दोस्तों इसका नाम है। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, हमारी दोस्तों सबसे हल्की सैटेलाइट है, उसका क्या नाम है? कोरसैट 3। याद रहे, क्या है दोस्तों? कोरसैट 3। ठीक है, ये सबसे हल्की मिसाइल है भारत की। ऐसी दोस्तों क्या बनाई है दोस्तों? HAL ने अब तक की दोस्तों सबसे वजनी टैंक बनाकर इसरो को सौंपी है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक, याद रख लेना दोस्तों, क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक। ठीक है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ब्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष में से भारतीय अमीर भारतीयों में कौन है दोस्तों प्रथम स्थान पर? फोर्ब्स की दोस्तों मैगजीन हर साल रिलीज़ होती है, उसमें दोस्तों टॉप पे कौन अमीर भारतीय हैं? अगर देखा जाए तो दोस्तों मुकेश अंबानी प्रथम उस पर चल रहे हैं और गौतम अडानी दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, जलवायु के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए किस भारतीय मूल की 6 वर्षीय एलिसा गादिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एलिसा गादिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अगर दोस्तों 63 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट लाइट अवार्ड। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट में लाइट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें दोस्तों? एलिसा गादिया को। ठीक है, भारतीय मूल की ये महिला हैं, 6 वर्ष की दोस्तों ये बच्ची हैं। ठीक है, इनको दोस्तों जलवायु क्षेत्र में प्रचार के लिए। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार किसने तीसरे वर्ष में विश्व के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जापान, लगातार तीसरी बार। भारत 90वें स्थान पर है। याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत 90वें स्थान पर है इसमें लिस्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किन उद्यानों के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? टाइगर रिजर्व घोषित किया है दोस्तों संयुक्त, किसको दोस्तों? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, उनको दोस्तों संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों एट प्रेजेंट में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, T20 में सबसे कम उम्र 21 वर्ष 31 दिन में 1000 रन बनाने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, विश्व की पहली महिला क्रिकेटर दोस्तों 21 वर्ष 31 दिन में। ठीक है, ये है दोस्तों कौन? जेमिमा रोड्रिग्स हैं, ये हैं दोस्तों इनका नाम, और ये बन गई हैं 21 साल 31 दिन में सबसे ज़्यादा या सबसे पहले 1000 रन बनाने वाली महिला वर्ल्ड में T20 में। ठीक है ना, आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है। 68वां क्वेश्चन है, दालचीनी की संगठित खेती को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दालचीनी दोस्तों, इसकी संगठित खेती को शुरू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला दोस्तों ये भी हिमाचल प्रदेश। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भी, ठीक है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश। और इसी तरीके से दोस्तों ये आपका है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिए दोस्तों, 68 क्वेश्चन। आई थिंक मुझे लगता है कि अब कंप्लीट हो गया आपका सेशन। तो ये थे दोस्तों आपके 1 अक्टूबर से लेके दोस्तों 8 अक्टूबर तक के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। ठीक है, स्पेशल फॉर NCRTC एग्जाम के लिए। बाकी दोस्तों आपके हर एग्जाम में आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ऐसे तो नहीं, पर दोस्तों NCRTC को हम टारगेट लेके चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तैयारी करते रहिएगा, बने रहिएगा दोस्तों। क्लासें आपकी डेली कंटिन्यू अब अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।